अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करें डॉक्टर साहब, क्या कहने बाबा, ठंड आ गई, सर्दियाँ आ गई। हाँ जी आ गई वाकई सर। 2 दिन तो बारिश पै रही और बकायदा इंग्लैंड का सितंबर है। जी जी, और ये नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ की। लंदन के हिसाब से ये कोमरी है। हाँ, जैसे आप मरी में रह रहे हैं। आज मैंने पहली दफ़ा बादलों को गरजते चमकते देखा है। आज वैसे पहली दफ़ा बाकी कड़के हैं और कमाल कड़के हैं। मैं समझा रियासतबाजियाँ चल रही हैं क्योंकि इधर आवाज है ना, धर 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 धर। वो तो रात को मुझे नहीं याद पड़ता मैंने इंग्लैंड में कभी इस तरह बादल गरजते सुने हूँ पहले। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉੱਥੇ 24,000 25,000 ਗੋਰਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। और हमारे घर में पूरी आवाजें आती ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਰ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈ फुटबॉल स्टेडियम ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 10 बजे हो रहा होता मैच। मैच हो रहा होता है। हाँ जी, 10 मैच बजे तो नहीं, सैटरडे और संडे को। सैटरडे अच्छा। मैं एक दिन सर सवेरे 10 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਫਿਲਮ ਜ਼ੇਨ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। हाँ, ट्रॉय फिल्म में तुम किस मकाम पे थे? ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਚ ਖੜਾ ਸੀ, बेशर्म इंसान, बताओ ना जरा। बताओ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਚ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਨ। जाहिर है वहां में खड़े होंगे और तुम प्रिंस पेरिस हो। हाँ गलकल ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, 22,000 ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। इसको कहते हैं लूसिड ड्रीम। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੂਸਿਡ ਡ੍ਰੀਮ। मैं हैरान, मैं और इसको पता है गुस्सा क्यों चढ़ रहा है कि हर चीज की एक्सप्लेनेशन आ जाती है। डॉक्टर साहब मैं परेशान, मैं कि इन्नी आवाज कितों आ रही, मैंने नहीं पता पीछे स्टेडियम। आधा जागता आधा सोता बंदा जो ख्वाब देखता है। हाँ वो लूसिड ड्रीम मेरा हो रहा था उस यानी वक्त। बाहर मैं घरों बाहर निकलिया, मैं वो आवाज ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਲਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਲੂ। ਇਹ ਲੂਸਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लूसन ड्रीम। इस ਸਾਡੇ बात का ਘਰ ਦੇ बिल्कुल बैक ते लूसन ड्रीम का है उसने। ਉਹ ਮਰੇ ਸ਼ਾਲਾ। नहीं तू खुद कह लूसन किस जबान का लफ्ज है? ठीक है चंगा रहे 100 दिरहम्स। एक एक जवाब देना। सामा किसी को नहीं पता फ्रेंच जबान का लफ्ज। मैं कहने ही लगी थी, हालांकि अंदाजा था लेकिन मैं फ्रेंच कहने लगी। ਕਹਿ ਦੀ ਪੈੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, 9 버ਗਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੇਟ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 27 ਪਾਉਂਡ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 27 ਪਾਉਂਡ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੂਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿਚਨ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ बढ़िया। ਯਸ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕ सोते सोते गए मैच देख के। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖ ये भी लूसिड ड्रीम ख्वाब है, स्लीप वॉकिंग। ਨਹੀਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। 2 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡਸਫੀਲਡ ਟੈਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫੁੱਲ, 22-24,000 ਬੰਦਾ। फुटबॉल का क्रेज तो है नहीं। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਈਟ ਵਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। अल्लाह। अच्छा जी, हबीब मलिक साहब कहते हैं आफ्ताब साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं, अच्छे दिनों की गाड़ी की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, पाकिस्तान कयामत तक ठीक नहीं हो सकता। ओके, आप इसी में मुब्तला रहे हैं। आपको मज़ा आता है मायूसी में, आपको गुस्सा चढ़ता है कि कोई हमें ढारस क्यों बधा रहा है, क्यों हम उम्मीद क्यों दिला रहा है। अच्छे खासे हम मायूसी के समंदर में गर्क हैं तो ये क्यों बंदा बाहर निकाल रहा है। गहरी नींद सो रहे हैं हम तो ये क्यों जगा रहा है, बल्कि लूसिड ड्रीम क्यों दिखा रहा है। तो अच्छा है भाई, तुम मायूस ही रहो, मौज करो। अच्छा जी, डॉक्टर गुलाम फरीद कहते हैं कोट अद्दू के नज़दीक कोई 3 दरिया नहीं मिलते, यहाँ सिर्फ सिंध गुजरता ये है। किसने कहा था कोट अद्दू के करीब? मैंने बस चेक किया है, मुल्तान से आगे निकले ना मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाते हुए तो चनाब और जेहलम ये एक जगह पर मिलते हैं। पता नहीं क्यों कह दिया गया, सरफ नज़र हुआ होगा इससे, रिसर्चर्स का भी, प्रीव्यू कमेटी का भी। तो माजरत खां है, कोट अद्दू के नज़दीक एक ही दरिया है और वो सिंध है, और बड़ा गज वज के तौसा के करीब जो है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है, प्रोग्राम शुरू हुआ, खुशी हुई, लेकिन प्रोग्राम का मयार अभी कुछ कमज़ोर था,
बहरहाल हम खुद को खबरहार का फैमिली मेंबर समझते हैं, इसलिए पूरा प्रोग्राम देखा बहुत शौक से। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक कॉमेडियन के साथ हमने, मैं समझता हूँ, बेहतरीन प्रोग्राम किया। नहीं रंगीला साहब के भी कंट्रीब्यूशन साथ। उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, आपकी बात हो रही है। मैं तो तारक टेढ़ी लगे वाला दिस और मुझे मारो। क्या करने बहुत छे खान साहब। तेरी जेब चलवा निकल रहा है, कुछ भी नहीं है तेरे को। वो साहब सामान को मांग रहे। बहुत छे जज़ाकल्लाह, थैंक यू। यार गल ना जरा नहीं है वैसे की सी बेहतरीन। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਕੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਆਫਤਾਬ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਣ ਦੇਗਾ। ਮੌਲਾ ਜੀ ਬੂਟ ਵੀ ਦੇਖ 4 ਰੰਗ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲੈ ਬੂਟ ਮੈਚ ਨੇ। ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ RSS ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। मैंने कहा बब्बू का जरा गम गलत हो जाए, दिल हल्का हो जाए, मैं फिर अगले कमेंट। हाँ माशाल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, वकास अहमद साहब कहते हैं प्रोग्राम मुकम्मल देखा, इसमें सियासी मालूमात पर तबसरा अच्छा था, बाकी जो ढाड़ी सेगमेंट था उसमें कुछ खास मज़ा नहीं नज़र आया। ओ हाँ डॉक्टर साहब ये कौन से दाढ़ी सेगमेंट में? मम्मी खान की शायद मम्मी बात। खान नहीं, बहुत अच्छा था भाई ना कि हुंदा होने से मैं की करना लाश पा देते हैं बड़े भरदा बड़ा मजा नहीं आया। असल में इन्होंने इससे अच्छे प्रोग्राम्स देख रखे ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ हैं। थ्रेशोल्ड हमने कर दिया है हाई। हाँ जी हाँ जी उतो ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਂਪੋ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ऊंची बोले भाई, ये मैंने मना नहीं किया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, वो तो इसको मना करते हैं, तो मेरे साथ गुफ्तगू करते ऊंची बोलता है, वो तो बेतुकी बात। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਟੈਂਪੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ। नहीं नहीं नहीं, आप ऊंची बोला कर। ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ अरे क्या बात ਓਏ है, ਬਰਮਿੰਗਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੀ ये की लेना है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ। हाँ हाँ डिज़ाइन विद जावेद ऑफिशियल कहते हैं वन सेगमेंट इबरत गाह इज कमिंग। यस, सही पकड़ा है डिजाइन विद जावेद। हम एक सेगमेंट बनाएंगे इबरत का इंशाल्लाह, जो लास्ट सीजन होगा खबरहार का, उसमें इबरत का जरूर होगा। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ नहीं नहीं, ये भी हो सकता है लास्ट सीजन 10 साल का हो। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। इंशाल्लाह। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ नहीं दसदा पहले देखो ये आखिरी शो है, मैंने 20 साल तुम लोगों की तुमको कहाँ से कहाँ लेके गया सालो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत नहीं रखी, ये लो बेकार ते आपसे कर ला लेना होता। अच्छा जी, हम आपकी माजरत कबूल नहीं करते। आफ्ताब साहब, आपके व्लॉग्स और पॉलिटिकल एनालिसिस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, प्लीज़ रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड किया करें। जी, मैं अब काफ़ी हद तक रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। उसामा के आ जाने से आई होप फ़र्क पड़ेगा। मैंने गुज़श्ता शो में भी ये बात की थी। उसामा, अब मैंने कमिट कर दिया। मैं आपको तरीक़ाकार बता दूँगा कि मैंने इसके नोट्स कब तैयार करने होते हैं, रिसर्च कब लेनी होती है और किस टाइम पे सूट करता है। मकसूद कादिर साहब कहते हैं, मिस्टर आफ्ताब इकबाल, द ड्रम्स साउंड स्वीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस, नॉट ऑल ऑफ योर विशेज़ विल बी फुलफिल्ड, I pity you for your expectations while living in a fool's paradise. No one will gather food despite your instigations. Pakistan will prosper and grow. No one will gather food? वो बात की इनकी समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि एक फ़िक्रे में इन्होंने 53 मुहावरे जी हाँ, घुसेड़ने की कोशिश की है। तो कहने का मकसद ये है इनका कि आपकी ख्वाहिश ही रहेगी जो आप महसूस करते हैं। गालिबन ये जंग के बारे में कहना चाह रहे हैं। पता नहीं, फूड गैदर करने की भी बात कर रहे हैं और आगे फिर लिख भी रहे हैं कि पाकिस्तान विल राइज एंड ग्रो एंड शाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलें, बहरहाल फुसफुसी सी बात है, उस पर ज़्यादा
وقت نہیں ضائع کرتے. اچھا جی. بعض چیزوں میں ایسی مطلب لگتا ہے جیسے رنگیلے نے بھیجا ہے کمنٹ. یہ مقصود صاحب تھے. مقصود مقصود قادر قادر صاحب. صاحب. مقصود قادر رنگیلا. اچھا جی. وقاص صاحب کہتے ہیں گڈ شو سر آفتاب اینڈ مس مہام. ڈیئر ببو, a turtle doesn't sit on its eggs, it buries them in sand and they get incubated by, یعنی وہ کہہ رہا ہے کچھوا انڈوں پہ بیٹھتا نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی تمازت کو استعمال کرتا ہے مٹی میں دبا دیتے ہیں. انکیوبیشن کے لیے, مٹی میں دبا کے. تو بھائی جگت کو جگت سمجھنا چاہیے, اس کی انیٹمی اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہیے. کئی جگہ نو سیریس لے جاندے. بہت سیریس لے جائے, بلکہ دل پہ لے جاتے ہیں. وہ تو ابھی ہم نے چند لمحات پہلے ہی دیکھ لیا, اس کے بعد سے کوئی جگت نہیں ہو پا رہی. تو اسامہ ہمارے ساتھ ہیں. آہے بگاہے آپ اس کو دیکھتے رہیں. گاہے بگاہے. رنگیلے نے جو تمہاری کریکشن وہ گاف گدا ہے نا تے گاف گوائے نو اس تو یاد ہے. آپ کو پتہ ہے رنگیلا صاحب نے پورا ایک ہرڈ دیکھا گدھوں کا انگلینڈ میں جاتے ہوئے, اور صبح سونے کے ٹائم پہ سب سو رہے تھے, صرف رنگیلا صاحب کو ہی نظر آیا. وہ رشتہ دار سارے ملڑ اچھا وہ جو اس نے میسج بھیجا ہوا تھا, جی ہاں ویڈیو بنائی تھی. اچھا گنے بھی 6 ساتھ اس کے ایک اماں تھی گوری. اور باجی وہ برٹش یعنی کہ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਇਲ ਗਧੇ. ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਥਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਇਲ ਗਧੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ. جی جی جو برٹش لباس تھا. وہ آپ کو ہی نظر آئے. آپ کو پتہ ہے رنگیلا صاحب, جیسے پاکستان میں آپ کراچی بیچ پہ جائیں تو کیمل رائڈ ہوتی ہے, یہاں پہ خاص طور پہ ڈونکی رائڈ کی جاتی ہے, اور بڑے پیسوں کی ہوتی ہے وہ. چھا کتے یار لگ مرے ہو ڈر سا ڈریس دیو. ڈونکی رائڈس. اچھا سر, ان دا مین ٹائم اگر آپ کے پاس کوئی کوسچن ہے تو آپ بتا دیجیے. سٹک اپ نظر آ رہی ہیں کہ ہاں وہ اتنی لمبی لسٹ ہے. ایک کمنٹ تھا وہی ٹک ٹاک میں جی جی کہ مجھے مخاطب کر کے بڑے واہیات طریقے سے, جیسے بڑا ابیوسو سا سٹائل ہوتا ہے نا, کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ ڈیوائن ریٹریبیوشن آ رہی ہے, کہ اللہ کی طرف سے اس کی ناراضی کا اظہار ہونے والا ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں, تو اس تیقن سے تم جو کہتے ہو تم اللہ سے مل کے آئے ہو. یعنی انہیں جو بات کوئی بھی, یعنی کوئی پروفیسر ان کا بتائے یا کوئی بڑا سمجھائے تو اسے کہتے ہیں تم اللہ سے مل کے آئے ہو. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے بھائی صاحب, حبیب ان کا نام ہے, حبیب نام بھی یاد رہ جی گیا. مجھے یاد ہے نام. تو میری گزارش ان سے یہ ہے کہ جو چوزن ون ہے نا, جو آ چکا ہے, اس کو اللہ نے بتایا. اب میرا خیال ہے آپ کے شڈرز کے لیے, آپ کی جھرجھری کے لیے, آپ کی کپ کپی کے لیے یہ بات کافی ہے. کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اور آپ کے مالکان؟ سر یہ آپ کا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے یا کوئی آپ کو شیئر کرتا ہے اس طرح کے؟ ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ ہے, میرے کلپس چلتے ہیں اس کے اوپر, واہیاتیاں نہیں چلتی. میرے شو کے اندر سے جو کلپس ہوتے ہیں, اور اچھی خاصی فالوئنگ ہے ان کی. لیکن یہ ٹھیک کہہ رہا تھا کل ببو کہ ٹک ٹاک کا تو کلچر ہی بڑا واہیات ہے. وہ تھے نارمل چیزاں میں نے کبھی اس لیے اکاؤنٹ بنایا ہی نہیں. اور یہ سارے پیڈ ہیں, پیڈ ملازمین جو ہے نا, ان کا کام ہے یہ رجمنٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہ 200 بندے 300 بندے, ہو سکتا ہے مریم نواز کے دسترخوان کی مکھی ہوئی ہے کوئی, وہ بھی ٹک ٹاک کی بڑی رسیا ہے نا, جی ہو سکتا ہے ادھر سے کوئی معاملہ ہو. لیکن اسی بہانے میں نے یہ خبر دے دی ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا نا کہ یو آر دا چوزن ون, تم منتخب ہو چکے ہو, میں نے تمہیں بھیجا ہے اس کام کے لیے. ہو سکتا ہے اس نے بتایا ہو مجھے, اور اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے آئندہ کچھ ہفتوں میں, 6 ہفتوں میں, 4 ہفتوں میں, ہو سکتا ہے 10 ہفتوں میں کچھ چیزیں سامنے آنے لگیں. جب وہ آنے لگیں گی پھر تمہیں سمجھ آئے گی, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, پھر تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. جانتے ہو, نہ تمہاری نہ تمہارے مالکوں کی. ویسے مالک کون ہے؟ مالک ہیں یا مالکن ہے, پتہ نہیں کون, دونوں طرف سے, ادھر سے بھی آ سکتا ہے اور ادھر سے بھی نا. رنگیلا صاحب ماشاءاللہ واپس جا رہے ہیں سر, اور انہوں نے ان ون پیس. ہاں جی, اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہمارے ساتھ. بہترین. لوگوں کے اصرار کے باوجود یہ ان سے ملنے نہیں گئے, اور بڑا لوگوں نے پیار اصرار ان سے کیا, اور اچھا آپ نے ماشاءاللہ سو کے ٹائم گزارا. یہ کافی سوتا تھا جی, شیو کر کے کچھ سوندا, اللہ دی قسم شیو کر کے سو گئے. نہیں میری روٹین اور روز شیو کرنی ہے. اے انسان دی چمڑی, انہوں تھوڑا ریسٹ تھے. بھائی پہلے صبح اٹھ کے نماز کے بعد تھوڑا پھرنا ٹرنا, جی جی, اس کے بعد پھر ناشتہ کرنا, پھر تھوڑی دیر لیٹ جانا. یہ لیٹن سٹیڈیم جانا, وہ خالی ہوندا نا باقی سارے دن. اچھا پھر اس کے بعد واپس آ کے پھر شیو کر کے ہاں سو جانا. فریش ہونا, ہاں, اور پھر نماز پڑھ کے سو پھر گئے. لیٹ جانا. کیوں جی؟ نہیں وہ تھوڑا ہی ہے مطلب, کیونکہ میں وہ ہوا تو میں پوری لگتی نہیں, میں کھڑکی کھولنا
तो मैंने उतो जाके देखना पैंदा इंज करके। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ पहले मैं सामने देखता था ऐसे। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ नहीं रंगीला साहब को खिड़की से बाहर देखने का बड़ा शौक है। मेरे रूम की खिड़की है तो कहते हाय काश मेरे पास ऐसी एक खिड़की होती मैं मैं बाहर छलांग देखता। लगाता नहीं ऊपर से नजर आता है सारा बाहर का व्यू हाँ ठीक है बस है। अच्छा जी, आसिफ रजा खान कहते हैं इतने अरसे बाद खाना भी खाया, शो भी देखा, जिस पे मेरे घर वाले लड़ते थे कि पहले खाना खाओ बाद में देखना, आज मजे से सब ने मिलके देखा। माशाल्लाह। क्या कहना सुभान सर वैसे कोई चांस है कि हमारा जो शो है खबरहार वो किसी चैनल पे भी हम देखेंगे? भाई जब पाकिस्तान जाकर शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली चैनल के लिए करेंगे। ये पाबंदी और ये जिल्लत हमेशा तो नहीं रहेगी ना। ये शैब अबी तालिब का ज़माना इंशाल्लाह ख़त्म भी होगा, बड़ी जल्दी ख़त्म होगा। तदफीन तो बाद ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ अल्लाह। राना ज़ोहेब कहते हैं पुन्नू और बब्बू की जोड़ी बन जाए तो शो की शान ही और हो जाएगी। ਉਹ बड़ा यस मजा आता है वैसे इन दोनों का ना। बहुत ਉਹਨੂੰ ओ ਦੇ ਨਾਲ भाई, ब्यूटीफुल कम। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਰਡ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੌਂਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਭੌਂਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਵੇਗਾ ओ ये ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵੇਗਾ ਬਸ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ हवा मिट्टी का कुजा होता हमारे हालांकि कुजा मिट्टी का ही होता है इसमें जुगत क्या थी साले कुज्जा हमारे यहाँ रेडी वालों के पास होता है। अचार पहने होंगे सी कुजिया च एक अचार का कुज्जा, मुरब्बे का कुज्जा, गुलाब जामुन का कुज्जा, जामन खटखटाने का कुज्जा और मूंगफली के ऊपर रखा हुआ कुज्जा। भाई हुन दस क्यों जी? केड़ा कुजा तेनू चाहिए? मैंने 2 कुजे पैक कर दे मूंगफली वाले सर कुज्जा मर्तबान को कहते हैं जो होता मिट्टी का एक जार हो, वो मर्तबान दूसरा हुंदा अचार पाण वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ नहीं कुज्जे में अचार भी होता है। ਵੱਡਾ ਕੁਜਾ ਹੁੰਦਾ मुजतबा कहते हैं आफ्ताब सर अपने हेयर डार्क ब्लैक ना किया करें, कुछ कुछ वाइट भी ग्रेसफुल लगते हैं। आज का शो वैसे अच्छा हुआ। मेरा उन्हें कमेंट्स कर। नहीं मेरे बाल भी उसने, मुनीर भाई का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ लेकिन बाज़ औक़ात लिबर्टीज़ ले जाते हैं ना आपके स्टाइलिस्ट। कई दफ़ा नवीद वफ़ा भी कहता है कि आप एक दफ़ा मेरी बात मान लें। मुनीर भाई वारी सी बस मैंने आपकी बात मानी। इस दफ़ा मैं उन्हें नहीं छेड़ने दूंगा बालों को और अपनी असली हालत में आएंगे। फहद तारिक पूछ रहे हैं कि एक तो वो शो अटेंड करना चाहते हैं एज ऑडियंस और वो शहर पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से शो कर रहे हैं। तो भाई आजकल तो हम ब्रेडफोर्ड से शो कर रहे हैं। वैसे सर इसके बाद किस शहर से करने का इरादा है आपका शो? इसके बाद इंशाल्लाह लाहौर से, सून और सर उसके बाद अल ऐन से। ये आप वैसे इंटरनेशनली कर रहे हैं या फिर ये सारे आपके स्टेशंस हुआ करें? नहीं ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। एक तो जाते ही हम लाहौर से करेंगे कुछ देर बाद और फिर अल ऐन में एक सिलसिला शुरू होने वाला है जो इस पूरे कड़मास के बाद सिचुएशन जब मैच्योर होगी तो फिर हम अल ऐन में करेंगे या दोहा में करेंगे, दोनों में से एक दफ़ा मैं शारजा से वैगन पे बैठ के लैंड गया था। वो इन्हों अफगानिस्तान ले गया चोरी दी वैगन च बह गया सी ना। IS बहन भी जा रही थी। नहीं तो आप अल ऐन अकेले गए थे? हाँ जी ऐसे ही फिरने गया था। हाँ जी नहीं जब आप शारजा हमारे साथ गए थे? नहीं ये 2012 की बात है। ये काफी पुरानी उदों बार्डर बूडर नहीं सी ਹੁੰਦੇ ਇਹ 1812 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੈਗਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। अच्छा जी, राहत हसन कहते हैं रंगीला साहब आपको चाहिए कि अगर आपने सिंगिंग भी करनी है तो अपना रियाज किया करें क्योंकि आपका सांस टूटता है। योर प्रॉब्लम। जी मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और फ्यूचर में मैं गाने की तरफ तवज्जो दूंगा। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। सर जवाद कहते हैं कि अपने शो के डेज फिक्स कीजिए प्लीज़ क्योंकि अनअनाउंस्ड आप गायब हो जाया करते हैं। भाई आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें करीने के साथ ग्रूव में आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो 5-4 प्रोग्राम्स हुए हैं सारे। जी रंगीला साहब जा रहे थे, मैंने कहा कुछ सामान अगर हमारा ले जाएं साथ कोई फैमिली के लिए, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल। मैंने भी काफ़ी सारी बड़े अच्छे बड़े शानदार शलवार कमीज़ जो एज गुड एज न्यू थे, तो मैंने कहा था फार्म हाउस पे भिजवा दें, वहाँ के स्टाफ के काम नहीं लेके जा रहे हैं।
नहीं, साफ इनकार कर आप क्या लेकर जा रहे हैं फिर साथ? हमारा तो कुछ भी मैं जो सामान लाया था चोरी चोरी जो रोज आप पौड़ियाँ चढ़ते हैं वही सामान है, छुपा के छापर हर दफा। छुपा के। तुम तो ढूंढ के पहुंचते हो ना, है ना? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 3 ਬੈਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ही रेडी ने। तो बस देख लो ना, फिर जो सामान लाया था वही है। नहीं मैंने ये नहीं कह रहा आपने मांगे, मैं कह रहा आपने शॉपिंग की है। मैं कह रहा हूँ आप रोज शॉपिंग पे जाते हैं माशाल्लाह। खुद को देखा है तुम दोनों ने क्या क्या ट्रंक भरे हैं? कौन से ट्रंक भरे हैं? अभी तो हमने पता नहीं कब जाना। अभी तो कोई ट्रंक वो तो मैं अच्छा इधर तो घरेलू मामलात पे लड़ाई कोई शुरू हो नहीं गई। कर सकते, सानू कहोगे तो फिर इंजी है ना। नहीं नहीं, क्यों है ये? नहीं आप बताओ ना माशाल्लाह भैया। बहुत नहीं, अच्छे, मैंने तो मैं अपने- क्यों सीरियस हो जाना, वैसे ही कह रहे हैं क्या? क्या मैंने तो खुद शॉपिंग की है भाई अपने पैसों खुद से। शॉपिंग की है तो मैंने किसके पैसों से की है? ओए पहले नहीं तो दिखावा मेरे निकाह। नहीं नहीं, अच्छा, इसका मतलब है इनके पास तो ठीक क्यों जी ठीक है। इन दोनों ने तो सारा- दो बैग बनवाए हैं। और दो बैग, छोटे बैग नहीं होंगे भाजी, कार्ड रख ले, छोटे छोटे कार्ड रोजाना ਨਾਲ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁਲਦੀ ਹੈ ਘਰ का ਐ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। हाँ ना, सब ने देखने मैसेज नोट ने कर- हले देखने ने नहीं तो लिया लिया के बखानी में वीडियो कॉल करके आए थे, देखो अम्मी जी। क्यों जी ठीक है। और तुम्हें इंज कर रहे हैं। घरेलू लड़ाई शुरू होगी, मेरा ख्याल है गाने की ਤੁਸੀਂ तरफ ब्रेक ही ले लो क्योंकि ब्लूपर हाँ, शुरू हो मेरा गया। ख्याल है गाने की तरफ चलें। कौन सुना रहा है आप दोनों में से आज? बब्बू उसामा हाँ, हैं? जी बब्बू। सुनाओ सुनाओ बब्बू जी, गाना, सुनाओ। और बहुत खूबसूरत सा सुनाना है कोई। दोस्त दोस्त ना रहा। ओए मेल बॉक्स ਦਾ गाना है, कंपोजर बता दो, तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। सारे कर्जे ले जाने। या अल्लाह उतार दे। शंकर जयकिशन। बोल रहा था बोल। शर्त की रखी सैलरी देने दी कि ਇਹਨੂੰ पता ही ना होवे। चलो जी, सैलरियां वालों तो वेले ने। क्यों जी ठीक है। और जी सुनाओ। अच्छा उसामा को छोड़िए, आप सुनाइए गाना। उसामा बड़ा कॉन्फिडेंट है जी, जी जी। यानी कि ਇਹਨੇ मेरा पॉडकास्ट ਇਹਨੇ की थी, ਇਹਨੇ मेरे पॉड कटाते। अच्छा जी गाना। तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं, ओ तुम मुझे यूं। वो बहारें वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं, हो तुम मुझे यूं। वाह वाह। कौन सी फिल्म है? पता नहीं भाजी, तुम मुझे यूं, तुम मुझे यूं। शर्मिंदा क्यों हो रहा है? क्यों? उसको पता है एटलीस्ट 50 टाइम्स बता चुका हूं। तुम मुझे यूं सैलरी दे न पाओगे, बच्चों जो मर्जी करो। जब कभी भी, जब कभी भी, जब कभी संग संग तुम भी मांग पाओगे। ट्राई तो किया करें। पगला कहीं का। पगला कहीं का। अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। अच्छा जी, हम आपकी माजरत कबूल नहीं करते आफ्ताब साहब। आपके व्लॉग्स और पॉलिटिकल एनालिसिस का बेसब्री से की हो रहा है। 5000 पाउंड। नहीं मैं दूजी बारी तुसी ऑफ करने लगा था, गलती से ये बटन दब गया। तो है vlog- जे मेरा हुआ ही नहीं, दोनों दफा मैं आपने इंटरप्ट किया। दरअसल साहब जुर्माना करें आप, है ना? बहुत हैं शो की। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये ब्लूपर में भी जाएगा। अब आपको जुर्माना होगा आप जुर्माना पकड़े इनसे अभी। और तकसीम करेगा। और मलंगा नु खुआ दे वो। अच्छा आस्ताना आफ्ताबिया आलिया। बबू फिर खाने ते ला देना है। नहीं यार किधरे चलने हैं। चलो खैर। तो उसामा इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? इसके अलावा ओ नहीं सॉरी सॉरी,
तो समझ इसके ये अलावा ब्लूपर है या शो का हिस्सा? ब्लूपर है, ब्लूपर, सॉरी आइस नहीं हो, काश वाला काम।